हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा लोग हो। सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, कैप्रिकॉन मकर राशि वाले, अगर आपकी और आपके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, बात नहीं हो रही है, तो आप लोगों में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और देखेंगे कि ये 16 से 31 जनवरी, ये 15 दिन आप लोगों के ओवरऑल कैसा रहेगा। अच्छा टाइम जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन आपकी खुद की फीलिंग से। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया मकर राशि आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए मकर राशि, आपके फीलिंग्स मुझे ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और आपका मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में कहीं न कहीं सोचना चाह रहे हैं, लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं। जो भी करंट सिचुएशंस चल रही है ना आपकी, आप उसके ऊपर ज़्यादा अटके हुए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप्स अपने रिलेशनशिप को लेकर प्लान करना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप्स प्लान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, उतना जोश ही नहीं आ रहा। और हो सकता है आप मकर राशि अपने पार्टनर को मिलने के लिए सोच रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल भी आप नहीं कर पा रहे हैं। ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या फिर ट्रैवल नहीं हो पा रहा है। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपने लेनी है, शायद वो आप अभी डिसीजन, चॉइस, फैसला जो भी आपने लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं और इसी कारण से आप अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा मुझे आपका जोश, एंथुसियाज़्म मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। डिसीज़न चॉइस कुछ भी हो सकता है, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली है या कोई और इंसान है या फिर करियर है, तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ को आपको चूज़ करना है। अभी आप नहीं फैसला ले पा रहे हो। और देखिए, हर्ट एनर्जीज़ मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है मकर राशि। आप किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। सकता है आपके पार्टनर से आप जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं। इस कारण से आप हर्ट हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, या फिर देखिए सिंपली आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं ना, जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको शायद वो पार्टनर से नहीं मिल रहा। किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में हो सकती है, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट कुछ मकर राशि वालों को लग रही है, जिसके कारण आप हर्ट हो। वो थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से, यानी कि आपकी फैमिली या पार्टनर की फैमिली, या कोई और इंसान आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, जिसके कारण एक हर्ट, एक तकलीफ आप इन 15 दिन के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा देखिए, आप एक्शन इनिशिएटिव्स में ही मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हो और 100% वाली फीलिंग आपको नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि इंसान को अंदर एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, तो आपको 100% वाली फीलिंग ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं आ रही है और हो सकता है आपको पार्टनर की कोई बात बुरी लगी है। आप खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, दिल में ही चीज़ों को रख रहे हैं। लेकिन जो भी है, आप बस अपनी इनर वॉइस को मुझे ज़्यादा फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं और समझदारी से भी चीज़ों को कहीं न कहीं डील करते हुए दिख रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं लो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं मकर राशि, इन 15 दिन के लिए 16 से 31 जनवरी के बीच में। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे बिज़ी दिख रहे हैं मकर राशि। अब यहाँ पे एक तो मुझे आपके पार्टनर का ये लग रहा है कि अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब करियर हो गया, जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, घर के काम हो गए, पढ़ाई होगी, जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है उसके ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस है, वो उसमें मुझे बिज़ी रहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ज़्यादा दिख रही है।
और आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं और लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों से सोशलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है अपने उनके घर में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, या फिर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, या फिर अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो एक कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी इस तरीके का वो या तो अटेंड कर रहे हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ़ में हो रहा है। मुझे कहीं न कहीं उनका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और फन मज़ा मस्ती उनकी लाइफ में मुझे थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, मकर राशि आपके पार्टनर आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने करियर में ज़्यादा बिज़ी हैं। इस कारण से आप थोड़ा-सा हर्ट है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको वो अटेंशन, वो प्यार नहीं मिल रहा। ये भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर और लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, और लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, और लोग कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक्चुअल में कोई और इंसान हो सकता है, या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा उनका जो पर्सनल लाइफ पे या फिर उनके करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की, मकर राशि। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपको लेकर इमोशनल सेंटिमेंटल वो भी हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, उनके मन में प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है। उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट हो सकता है अपनी फीलिंग्स इमोशंस ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर आपको। बट मुझे ये लग रहा है कि उनके मन में प्यार है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने करियर में थोड़ा बिजी होने के कारण इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं। बट आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ भी आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं, और इमोशनल सेंटिमेंटल भी किसी लेवल पे वो हो रहे हैं। ये नहीं है कि उनके मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, प्यार है, क्योंकि आपका कार्ड आया ना, हर्ट के कार्ड है, तो आप किसी लेवल पे मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है, और हन हन बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो आप। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ में या करियर में बिज़ी होने के कारण हो सकता है आपको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसके कारण हो सकता है। बट आपको लेकर सीरियस है, लेकिन उनके साथ के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। वो सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं मकर राशि, जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे? मकर राशि, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में आप लोगों के ये 15 दिन कैसे जाएँगे, वो देख लेते हैं। आप लोगों की बातचीत होगी या नहीं होगी? कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? ये 15 दिन कैसे जाएँगे? किंग ऑफ सोर्ड्स मकर राशि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बता रही हूँ मैं पहले। एट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, एक कार्ड और लवर्स का कार्ड है। देखिए मकर राशि, अभी मुझे कांटेक्ट में आप लोग आते हुए नहीं दिख रहे हो। अगर आप लोग ये मैंने कार्ड्स उनके निकाले जो लोग नो कांटेक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ना एक प्यार ज़रूर है, फीलिंग्स, इमोशंस भी है, एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो, बट इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे। एक सोलमेट वाली फीलिंग भी आ रही है साथ के साथ। बहुत ज़्यादा एक ना जैसे अट्रैक्शन फील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट वाले। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर आ ही जाए, ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो ही जाए, बट साथ के साथ आप लोग माइंड से भी चल रहे हो। लॉजिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। थोड़ा-सा आपका जो सोच है ना, वो माइंड से चल रही है, यानी कि आप भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो, और मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो मकर राशि, आप और आपके पार्टनर। यानी कि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन, पैशनेट एनर्जीज़ भी हैं, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्टक दिख रहे हैं आप लोग। चाह के भी आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आपके ना हाथ-पैर बँधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। शायद हो सकता है किसी की दखल-अंदाज़ी है, कोई फैमिली मेंबर आपका है या पार्टनर का है, या वैसे ही आप लोग लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, और माइंड से ज़्यादा चल रहे हो। सही गलत के हिसाब से फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर में चीज़ें लॉन्ग टर्म में सही क्या रहेंगी, गलत क्या रहेंगी। उसी के बेसिस पे आप लोग कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो। तो अगर मैं एक्शन देखूँ, एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। मुझे नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है, और इन केस मान लो आप लोगों में से किसी एक इंसान ने एक्शन ले भी लिया, नो कॉन्टैक्ट वालों ने बात कर भी ली,
तो मुझे यहाँ पे अभी चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं, चीज़ें रिज़ॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। आप लोगों में से फिर कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन ही रहेगा, यानी कि बातचीत करने का तरीका बहुत रफ़ हो जाएगा, रूड हो जाएगा, फिर दूसरे को वो चीज़ें बुरी लग सकती हैं। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है अभी कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि कर लेते हैं कॉन्टैक्ट की भी, नहीं रीडिंग भले ही जैसी आई है लेकिन हम खुद ही एक्शन ले लेंगे। उस सिचुएशन में चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, फिर आप स्टक हो जाएँगे, मकर राशि कन्फ्यूज़न में रहेंगे, आपको समझ नहीं लगेगा आप चीज़ों को कैसे डील करें। और आपके पार्टनर का हो सकता है बातचीत करने का तरीका आपके प्रति आपके सामने अच्छा ना रहे, जो आपको उनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी बुरी भी लग सकती है। तो मकर राशि ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन। अब देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का आउटकम क्या रहेगा? आउटकम क्या होता है कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे? अगर आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही सिचुएशंस में 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 ये 15 दिन कैसे जाएँगे? टाइम कैसा रहेगा वो देखते हैं। डेथ का कार्ड आया, अगर आप लोगों को दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? पॉइजन, वेटिंग, मिस्टिक यूनियन। ओके, मकर राशि देखिए आउटकम जो निकल के आया ना, कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज नजर आ रही है, मैरिज एक मुझे मेन मुद्दा दिख रही है। मैरिज मतलब शादी, एक मेन टॉपिक, मेन मुद्दा आप लोगों के बीच में मुझे रहती हुई दिख रही है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा है, आप शादीशुदा हैं, या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या दोनों ही हो सकते हैं, या फिर आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, सिंगल्स हैं मतलब शादी करवाना चाहते हैं। तो शादी को लेकर कहीं न कहीं कुछ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। हमेशा के लिए नहीं, इन 15 दिन के लिए, 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में। हो सकता है मकर राशि आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की भी हो दखल-अंदाज़ी हो सकती है। घर के बड़े लोग हो गए, उनकी तरफ से कुछ इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के कारण कुछ इश्यूज़ रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि एक शादी मेन आपका मुद्दा रहता हुआ दिख रहा है। अब अकेला यहाँ पे शादी ही नहीं लेंगे, शादी हो गया, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर कमिटमेंट भी। आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं, आप लोगों को कोई शायद कोई फ्यूचर ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। और देखिए कॉन्टैक्ट में भले ही आप लोग हो, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट ही मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि ज़िद्दी टाइप का थोड़ा-सा आप दोनों में से कोई एक इंसान है। चाहे ये आप हो मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर है। एक इंसान इमैच्योर है और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न और ज़िद्दी मुझे इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। स्टबर्न एंड ज़िद्दी का मतलब अपने कायदे-कानूनों को फ़ॉलो करना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना, अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करके उसी हिसाब से चीज़ों को डील करना। फ्लेक्सिबल एक इंसान थोड़ा-सा नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा। वेटिंग का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का वेट और किसी चीज़ का इंतज़ार भी इन 15 दिन के लिए रहेगा। हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, एक्शन लेंगे, या कोई काम करेंगे। और या फिर हो सकता है एक-दूसरे को मिलना चाहते हो, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि भी पार्टनर मिलने आएँगे या आपको खुद मिलने जाना मकर राशि। तो किसी चीज़ का वेट इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है, या फिर एक-दूसरे के कॉल मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हो। बट यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक इम्पल्सिवनेस भी साथ की साथ रहेगी। थोड़ा-सा आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा जल्दबाज़ी कर रहा है किसी चीज़ के लिए, इमैच्योर हो रहा है, एक्साइटमेंट में आके चीज़ें कर रहा है, और दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा ही मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहा है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे एक इंसान इमैच्योर है, जल्दबाज़ी कर रहा है, दूसरा इंसान थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैच्योर हो रहा है, ओवर ही मैच्योर हो रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके कारण कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। देखिए, कुछ इश्यूज़ यहाँ पे ये दिख रहे हैं, डेथ का कार्ड और रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों के बीच में इन 15 दिन के लिए रहेंगी। यानी कि आप लोग कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को फ्रेश स्टार्ट कर रही हैं। अब मकर राशि यहाँ पे सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैंने बताया आउटकम क्या रहेगा, आउटकम में मुझे यही चीज़ें निकल के आई हैं कि कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स होंगी। एंडिंग कुछ भी हो सकती है, न्यू बिगिनिंग भी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हो,
और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी, ज़्यादा बात नहीं करनी है, बेटर है कम बात करते हैं, धीरे धीरे डिस्टेंस रखते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, मूव ऑन करते हैं। कुछ मकर राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि भी इस रिलेशनशिप को फिर से एक मौका देना चाहते हैं, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ के लिए वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग होगी, यानी कि कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ों को खत्म करके आपस में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, करियर में बढ़ रहे हैं, या इसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं आप लोग मकर राशि, आप और आपके पार्टनर, दोनों ही सूरतों में, दोनों ही सिचुएशंस में कुछ चीज़ों को एंड करना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही है, कुछ चीज़ें हर्ट है, इतना आसान नहीं हो रहा फ्रेश बिगिनिंग करना, माइंड में कुछ चीज़ें बैठ गई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके भी चीज़ों को डील कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। बट कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर एक मन में डर, एक फ़ियर रहेगा कि भी आगे आप लोगों का फ्यूचर कुछ नहीं है। आप लोग एक नहीं हो सकते, आप लोगों की शायद शादी नहीं हो सकती या फिर कमिटमेंट नहीं आ सकता। ये चीज़ों के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन ज़रूर दिख रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव या एक्शन भले ही ले सकता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, उसमें चीज़ें ठोस नहीं होंगी। जैसे होता है ना कि हल्का-फुल्का बातचीत होगी, वैसा-सा रहेगा कि भी जल्दबाज़ी में आके चलो मैसेज कर लिया, बात कर ली, लेकिन कैज़ुअल तरीका ही रहेगा। जैसे एज़ ए फ्रेंड बात कर ली, वैसा-सा रहेगा। उसमें मैच्योरिटी से चीज़ें नहीं सॉल्व, मैच्योरिटी से चीज़ें नहीं आप लोग डील कर रहे हो। और कैजुअल थोड़ा-सा आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को रखता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे, मैंने फिर से बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, और उसी कारण से हो सकता है छोटे-मोटे इश्यूज़ यहाँ पे रहेंगे इन 15 दिन के लिए। और अगर बातचीत हो रही है, तो वो कुछ वक़्त के लिए थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन जो भी बातचीत होगी उसमें एक कमिटमेंट अभी आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। तो मकर राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की इन 15 दिन के लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।